चलिए देखिए, सिंस और फॉर का जो इंडेफिनिट टाइम या निश्चित समय, ये ना आज तक हमको निश्चित समय किसको कहते हैं ये समझ में आता है, ना ही कुछ समझ में आता है। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से ये समझेंगे कि सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहले बात तो कि सिंस और फॉर जो है ना, वो एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, जो कि हम ये यूज़ होता है अगर टेंस में तो वो टाइम को बतलाता है। सिंस फॉर किसको बतलाता है? टाइम को। अदरवाइज सिंस फॉर का बहुत सारा अलग अलग मीनिंग है जो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर सिंस फॉर का यूज़ हमको टेंस वाले में करना हो, किस में यूज़ करना हो? टेंस वाले में करना हो। टेंस कहने का मतलब यही वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा, तब उसको हम लोग टेंस कहेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह का सेंटेंस में अगर हमको सिंस और फॉर लगाना है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए रूल हम देख रहे हैं। देखिए, सिंस जो है ना, दो बात फॉलो करता है सिंस और फॉर। एक है पॉइंट ऑफ टाइम। बस मेरा रूल याद रखिए, निश्चित समय अनिश्चित समय पागल कर देगा, इसलिए पगलाना नहीं है ना। पीरियड ऑफ टाइम, दो बात बस मन में याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत बड़ा लंबा नहीं। जैसे पीरियड चलता है, 1 घंटे का क्लास है तो 1 पीरियड में इतना पढ़े तो लंबा समय होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत बड़ा समय। अब पॉइंट मतलब छोटा। पीरियड समझ में आया ना, आए पॉइंट समझ जाइए। कोई दिक्कत है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम कुछ टाइम लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि डेट है एक 16 दिसंबर। क्या है हमारे पास? डेट 16 दिसंबर। ये टाइम है कि नहीं है? टाइम के बारे में हम देख लेते हैं। हम कहेंगे 1995। कोई दिक्कत है? हम कहेंगे मंडे, बोलो ये सब टाइम है कि नहीं है? हम बोलेंगे जनवरी, बोलो टाइम है कि नहीं है ना? समझ? जैसे हम बोलेंगे समर, गर्मी का दिन, बोलो टाइम है कि नहीं है? तो ये सब टाइम आपके ज़िंदगी में आएगा और आपको परेशान करेगा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे मॉर्निंग, बोलो टाइम है कि नहीं है? इवनिंग टाइम है कि नहीं? नाइट टाइम है कि नहीं? तो इस तरह का हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम इसमें से छांटिए, जितना भी हम बोले वो पॉइंट ऑफ टाइम को छांटिए। तो देखिए, हम कहते हैं कि अगर हम 1995 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1995 हम लिखते हैं और अभी हमारा 2022 है। क्या 1995 लिखने के बाद 96 के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना बोल रहे हैं। 97 के बारे में नहीं बोल रहे, 98 के बारे में, यानी यहाँ पे टूट गया और डायरेक्ट यहाँ आ गया आज। ये क्या है? आज का टाइम, बोलने के टाइम में आज का टाइम है ना। तो ये देखिए यहाँ पे टूट गया, यानी ये पॉइंट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई टाइम जिसके आगे कुछ लगा सकते हैं, पीछे भी कुछ लगा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। आगे और पीछे कहने का मतलब है कि उसका एक क्रम निश्चित रूप से चलता है। जैसे मंडे हम बोले हैं, तो बोलिए हम मंडे जब बोल रहे हैं तो उसके बाद ट्यूसडे का कोई बात हम बोल रहे हैं क्या? नहीं ना बोल रहे हैं। मंडे बोलने के टाइम में हम ट्यूसडे का कोई बात बोल रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। समझ रहे हैं? अच्छा, जनवरी हम बोलते हैं तो क्या हम फरवरी बोल रहे हैं? इसका मीनिंग जनवरी कहने का मतलब फरवरी भी है क्या? जनवरी कहने का मतलब फरवरी भी है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर हम कहें, ये देखिए 95 से यहाँ मान लीजिए कि ये 20 साल है, मान लेते हैं कितना साल? अगर हम 20 साल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 20 साल। 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 1 साल पढ़ाए होंगे, हाँ 2 साल भी पढ़ाए होंगे, 3 साल 4 साल 5 साल हर साल पढ़ाए होंगे, यानी ये लंबा समय हुआ। और हर साल को 1 साल नहीं पढ़ाएंगे, 1 साल वहाँ फर्स्ट ईयर, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, 20वां साल अब पढ़ा रहे हैं, यानी ये कंटिन्यू है। दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम।
बोलो खत्म हो गया। तो अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम को सिर्फ छांट लीजिएगा तो बचा हुआ क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, बस एक ही रूल में खत्म। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। हम याद भी करा दे रहे हैं, छोटा में बड़ा वाला स्पेलिंग और बड़ा वाला में छोटा वाला स्पेलिंग नहीं। देखिए पॉइंट का स्पेलिंग छोटा लग रहा है, पीरियड का स्पेलिंग बड़ा है ना, तो बड़ा वाला में छोटा वाला और छोटा वाला में बड़ा वाला, खत्म हो गया कहानी। चलिए यहाँ पे अभी एग्जाम्पल जो हम दिए थे, एग्जाम्पल मिटा दिए हैं, उस एग्जाम्पल में था 3 आवर्स। बोले 3 घंटा कहने का मतलब 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 3 घंटा। ये 3 घंटे से हम फिल्म देख रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटा देखे होंगे कि नहीं, दूसरा घंटा भी पार कर दिए, तीसरा घंटा भी पार कर दिए। इसका मतलब ये क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें जो हम लगाए हैं, क्या लगाए हैं, फॉर लगाए थे। तो बोले पहले वाला रूल भी सही है या नहीं है। अब आपको इसी तरह से ऑप्शन रहेगा। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी ध्यान दीजिए। तो सिंस फॉर नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए। सबसे पहले तो आई बहुत हो गया, ही हैज़, ठीक है, बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर मिलाइए। हैव ये तीनों में से एक चीज आ गया, बीन यहाँ आ गया, बिफोर यहाँ आ गया। उसके बाद अगर कुछ भरने के लिए दे रहा है तो आंख कान बंद कर लीजिए, क्या भरना ही होगा यहाँ, सिंस या फॉर। ऑप्शन में रहे तो भी सही है, ना रहे तो भी सही है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सिंस, क्या दिया रहेगा, सिंस, फॉर, बिफोर और आफ्टर। क्या दिया रहेगा, बिफोर और आफ्टर। आप आंख बंद करके देखिए, 7 दिन है, 7 दिन कहने का मतलब 1 दिन भी, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सब दिन। इसका मतलब क्या होगा, फॉर होगा। अगर इसी 7 दिन को हम 7 दिन पहले जाके अब बोल देते कि मंडे, 7 दिन पहले सपोज कीजिए कि मंडे था, तो 7 दिन को हटा के हम बोल देते कि हम मंडे से बीमार हैं। क्या बोल देते, मंडे से बीमार, तो भी 7 दिन होता, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया, यहाँ मंडे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मंडे के बाद हम ट्यूसडे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर यहाँ पे मंडे होता तब यहाँ पे हम लोग सिंस लगाते, क्या लगाते क्या, और यहाँ 7 डेज है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। सेंटेंस सेम। बोले सिंस फॉर का लफड़ा खत्म, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। चलिए